देखो उसका नाम है थेल्स थ्योरम। एक होता है थेल्स थ्योरम। जानते हो ये उतना कठिन नहीं होता है, लेकिन बात है ना कि हमें डायरेक्टली दिखता नहीं है क्वेश्चन में, इसी वजह से हमें थोड़ा लगता है कि अजीब है, मतलब कठिन लगता है। इसी का नाम थेल्स थ्योरम है, या फिर इसी को हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या बोलते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। थ्योरम जिसको हम शॉर्टकट में बीपीटी बोलते हैं, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर थेल्स थ्योरम बोलते हैं, थेल्स प्रमेय। ये थेल्स थ्योरम देखो क्या कहता है। थ्योरम की अंदर प्रमेय होती है क्या? हाँ हाँ, थ्योरम मतलब प्रमेय होता है। इसका मतलब देखो क्या है कि मतलब ये थ्योरम कहता है क्या, पहले फिगर बना दो, स्टेटमेंट पहले फिगर बना के समझा देते हैं, फिर स्टेटमेंट लिखते हैं। ये फिगर ये कहता है, ये स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड बनाते हैं। ये फिगर कहता है कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, अगर इस ट्रायंगल में कोई रैंडम लाइन, इस एक लाइन की क्या हो, जैसे तीन साइड है ना ट्रायंगल में, तो कोई एक रैंडम लाइन जो थर्ड साइड की क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए ऐसे, और वो दोनों साइड को किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर ऐसे इंटरसेक्ट करे। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसको इक्वल रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। मतलब अगर हम बोल दें ए बी सी, इसका नाम लिख लें डी और ई, तो ये जो लाइन सेगमेंट है, तीसरी वाली लाइन है जो एक नई लाइन आई है, वो रैंडम लाइन क्या होती है, वो रैंडम लाइन इन दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। इक्वल रेशियो में डिवाइड करने का मतलब कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी होता है। मतलब अगर एक कोई ट्रायंगल हमारे पास है, कोई किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई एक रैंडम लाइन आकर के किसी एक साइड के पैरेलल हो जाए, अगर ये इसके क्या होता है, पैरेलल हो जाए, तो ये रैंडम लाइन ट्रायंगल की दो साइड्स को क्या करती हैं, इक्वल रेशियो में डिवाइड करती हैं। मतलब ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के। ये थियरम है, मतलब ये स्टेटमेंट है समझो, तो उसी को लिखेंगे। वो स्टेटमेंट क्या है, इफ अ लाइन drawn parallel, if a line drawn parallel to the third side मतलब कि एनी साइड हो, थर्ड साइड, if a line drawn parallel to the third side of a triangle and intersect the two sides in distinct point, वो कोई जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट पर ही कट करें, इंटरसेक्ट करें, किसी भी पॉइंट पर, इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करती हैं, देन द साइड्स आर डिवाइडेड in the same ratio. क्या क्वेश्चन, if a line drawn parallel to the third side of a triangle, अगर कोई एक लाइन ड्रॉ की जा रही है जो पैरेलल है किसके, किसी भी ट्रायंगल की, अगर कोई हमारे पास ट्रायंगल है तो उसकी किसी थर्ड साइड की क्या हो, पैरेलल हो, एंड इंटरसेक्ट द टू साइड्स, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड का लो, ये भी अच्छा रहेगा। मतलब बाकी जो बची दो साइड है उनको क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, कहां पर, डिस्टिंक्ट पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, देन द साइड्स आर डिवाइडेड, तो वो साइड्स क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, किसमें, इन द सेम रेशियो, वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं। मतलब अगर हम गिवन में लिखना चाहें तो गिवन में लिख सकते हैं कि, अच्छा बताओ गिवन में क्या दिया, गिवन में सर हम इतना कर सकते हैं कि डीई पैरेलल किसके हैं, डीई पैरेलल सिर्फ बीसी के, और कुछ नहीं दिया है। और हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव मतलब ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है प्रूफ करने को, ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि दोनों साइड्स इस रैंडम लाइन की क्या होती है, रैंडम लाइन द्वारा इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाती हैं। मतलब ए डी अपॉन डी बी
ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान इसी ई सी। जरूर रेशियो है ना। हाँ, रेशियो मतलब यही तो होगा जी, नहीं वहाँ से रेशियो। इन द सेम रेस, ओहो रेशियो। ओके, देखो प्रूफ करते हैं। अब देखो ये साइड क्या है, ये साइड इसकी पैरेलल है, एक कॉमन एक क्रॉस। ये साइड इसका क्या है, पैरेलल है। अगर हम चाहें तो अभी तक हमने जब सिमिलरिटी पढ़ लिया ना, तो सिमिलरिटी से ये 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, लेकिन ये जो रूल मतलब कहता है वो ऐसे नहीं प्रूफ करने को, वो ये कहता है उसी वजह से ना, ये जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है वो सिमिलरिटी के पहले दिया हुआ है, ताकि इसको उसके रूल से प्रूफ करिए। अगर हम सिमिलरिटी के रूल से प्रूफ करें, देखो 1 मिनट में हो जाएगा। कैसे, अगर हम सिमिलरिटी से करें तो बताओ ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल होगा, यस सर। करस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली ये वाला एंगल क्या है, कॉमन एंगल है, और ये वाला भी एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, सभी एंगल इसके इक्वल है। मतलब छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के क्या हो गया, सिमिलर हो गया। और से हम डायरेक्टली प्रूफ कर देंगे कि ए डी अपान डी बी ए अपान ई सी दोनों इक्वल है। या फिर हमारे पास एक और तरीका है जो बुक में दिया होता है भाई भरकम सा, तो कोई ज़रूरी नहीं, बाउंडेशन नहीं है कि अगर आप एग्ज़ाम में आएगा तो आप ऐसे ही लिखेंगे। मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में जब आ जाए तो हम जिस रूल से हमारे पास कोई रूल बाउंडेशन है। अब जैसे बुक में एक हमने हिंदी मीडियम देखा, सीबीएसई बोर्ड देखा, सब में एक ही रूल दिया ही है। उसमें कंस्ट्रक्शन करता है, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है, उसको तब इसको सिमिलर मतलब इस दोनों साइड की रेशियो को इक्वल कर लेता है। उससे आसान देख लो, क्यों ना उससे आसान देख ले, लिखेंगे सच दैट डी ई पैरेलल किसके हैं, डी पैरेलल बी सी के। एंड ट्रांसवर्सल सोचो क्या होगा, ट्रांसवर्सल अगर यहाँ पर हम ए बी यूज करें, एंड ट्रांसवर्सल ए बी, एंड ट्रांसवर्सल अगर हम ए बी यूज करें तो ए डी ई बी ए बी सी, एंगल ए डी ई इक्वल टू एंगल ए बी सी। देखो ए डी ई मतलब ये वाला एंगल, ए बी सी मतलब इस वाला एंगल के इक्वल है, और क्यों इक्वल है, अल्टरनेट नहीं, करस्पॉन्डिंग से, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से क्या हो गया, इक्वल हो गया। और एंगल क्या होगा, कॉमन एंगल, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, जो कि क्या है, एक कॉमन एंगल है। हमने इसमें एक चीज छोड़ दिया कि हमने ये नहीं लिखा कि हम किन दो ट्रायंगल में काम कर रहे हैं। यहाँ लिख लेते हैं इन ट्रायंगल, मतलब हम किन दो ट्रायंगल में वो हम ये चीजें लगा रहे हैं। तो हम लगा रहे हैं ए डी ई में और ए बी सी में। इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, हम इन दो ट्रायंगल में काम कर रहे हैं। तो अब देखो दो एंगल इक्वल हो गए ना, तो हम एंगल सिमिलरिटी से बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। लिखेंगे बाय एंगल सिमिलरिटी, बाय एंगल सिमिलरिटी दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर, यानी कि ट्रायंगल ए डी ए करस्पॉन्डिंग चेक करेंगे। देखो ए डी ई तो कॉमन एंगल, फिर जो एंगल पता है तो कॉमन एंगल जो पता है, यानी कि ए बी सी, ए बी सी दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। अब हम जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है जी, इक्वल होता है। अगर लिखना चाहे लिख सकते हैं कि सच दैट इन सिमिलर ट्रायंगल the ratio of their corresponding side देखो इन सिमिलर ट्रायंगल द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो वहां से करस्पॉन्डिंग साइड, यहाँ देखो करस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन है, ए डी अपान ए बी, ए डी अपान ए बी इक्वल टू डी ई अपान बी सी इक्वल टू ए ई अपान ए सी, ए ई अपान ए सी। ओके, ये दोनों चीज़ें हो गई। अब हमें किसकी साइड को चाहिए, हमें ए डी चाहिए और बी डी चाहिए।
तो AD तो है लेकिन BD की जगह पर क्या आ जा रहा है, AB आ जा रहा है ना, यस सर। AD अपान AB इक्वल टू, और इन दोनों में से किसकी कौन सी लेंथ चाहिए, हमें साइड चाहिए, AE चाहिए। देखो AE और EC चाहिए ना, तो यहाँ पर हमें तो DE और BC बिल्कुल नहीं चाहिए, तो हम AE और AC को लेकर चलते हैं, AE अपान AC, इन दोनों को यूज करते हैं। हाँ, इन दोनों में एक प्रॉब्लम है कि दोनों के न्यूमिनेटर तो मैच कर रहे हैं, दोनों के न्यूमिनेटर मैच कर रहे हैं लेकिन दोनों के डिनोमिनेटर मैच नहीं कर रहे हैं ना। उसके लिए देखो कुछ आइडिया लगाते हैं, सोचो, इसको हम ऐसे पलट देते हैं, ऐसे तो कर सकते हैं ना, AB अपान AD और इक्वल टू AC अपान AE, हम ऐसा कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर दोनों को हम रिवर्स कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें AD मिल रहा है लेकिन हमें BD नहीं मिल रहा है। BD मिलेगा कैसे, अगर हम AB में से AD को माइनस कर दे तो हो जाएगा ना। सिमिलरली अगर हम AC में से AE को घटा दें तो क्या मिलेगा, EC मिल जाएगा ना। तो ये लग रहा है कि देखो जो ऊपर है और जो नीचे है, अगर AB माइनस AD कर दे तो हो जाएगा ना, AB माइनस AD करेंगे तो BD मिल जाएगा। सिमिलरली AC माइनस AE कर देंगे तो हमें AC मिल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक जुगाड़ है, वो है ये है कि AB अपान AD है और इक्वल टू AC अपान AE है। हम दोनों से -1 कॉमन कर ले रहे हैं, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि LHS RHS हमने दोनों में सेम काम किया। अपान 1 करके LCM ले लो, जब अपान 1 करके हम LCM लेंगे, LCM क्या आएगा हमारे पास, AD से D कैंसिल हुआ तो सिंपल आ गया AB और माइनस, देखो जो हम चाह रहे थे वो मिल गया, इक्वल टू यहाँ भी क्या हो गया, AC माइनस AE और अपान क्या हो गया, AE। देखो -1 करने से AE कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, वो भी माइनस में चला गया। अब जहाँ AB माइनस AD हम क्या लिख सकते हैं, AB माइनस AD हम क्या लिख सकते हैं, हम BD लिख सकते हैं ना, हम BD लिख सकते हैं अपान AD इक्वल टू, और जहाँ AC माइनस AE है, जहाँ AC माइनस AE है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, वहाँ हम EC लिख सकते हैं। तो ये हो गया EC अपान AE। अब फिर उल्टा हो गया, देखो सेम चीज आ गई ना, लेकिन ये उल्टा है तो हम उल्टा कर सके ना इसको, जैसे हमने यहाँ पर रिवर्स किया था इसको भी रिवर्स कर लेते हैं, यानी कि AD अपान क्या हो जाएगा, AD अपान BD इक्वल टू AE अपान EC। देखो सिमिलरिटी से बिल्कुल आसानी से प्रूफ हो जा रहा है। अगर बिना सिमिलरिटी के करना चाहें तो उसके लिए हमें जानते हो एकदम भारी भरकम सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। ये हमें यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, इसको इससे ज्वाइन करना पड़ेगा, इसको इससे ज्वाइन करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं ये सॉल्व होता है। तो ये नोट करो या फिर हम बताते हैं उसको या फिर छोड़ ही देते हैं, क्योंकि यहीं पर ये नहीं कंडीशन है कि आप उसी रूल से लगाइए। नोट कीजिए, चलिए बोलिए पहला क्वेश्चन बोलता था। क्या है D and E? R points, yes sir. R points On the sides, AB and AC respectively, of the triangle ABC, such that B parallel to BC. ABC है? Yes, ABC such that B parallel to BC. D parallel EC. BC. Okay. Because AD equal to 3.6 centimeter. If AD equal to 3.6 centimeter, comma AC equal to 10 centimeter, and AE equal to 4.5 centimeter. Find EC and AC. Find EC and AC. Okay. बस उसमें अपने पहला तो ये है। तो क्या बोल दो पूरा सा। If AB is equal to 19.3, comma AC is equal to 11.9 centimeter, and EC is equal to 5.1 centimeter. 5.1 सेंटीमीटर। Find AD. फाइंड AD। Yes. देखो इसमें कह रहा है कि हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, मतलब कह रहा है D and E आर पॉइंट ऑन द साइड AB and AC रिस्पेक्टिवली। मतलब एक ट्रायंगल सबसे पहले हमारे पास A, B और C। उसमें कह रहा है कि D and E आर पॉइंट ऑन द साइड AB, तो AB पर कौन पॉइंट है, देखो AB पर D पॉइंट है ना, और E कहाँ पे है, AC पर, तो ये है D और ये है AC। सर फिगर E। दिया कोई बात नहीं इसमें, ये उसको कह रहे कि सच दैट DE पैरेलल BC, मतलब ये वाली लाइन इस लाइन की क्या पैरेलल है ना, और अभी हमने पढ़ा है, लिखेंगे सच दैट
पहले वाले को सॉल्व करें, पहले जनरल सबके लिए सॉल्व करते हैं कि गिवन अगर देखा रहा तो गिवन में क्या दिया है। गिवन में इंपॉर्टेंट तो ये है ना कि ये इसके पैरेलल है, यानी कि हम कह सकते हैं कि डी ई किसके पैरेलल है, डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी, ये इसके पैरेलल है। और अगर हम बात करें तो हाँ बस इतना दिया, उसको हमें सॉल्व करना है ना। फर्स्ट देखते हैं फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले ये करना चाहिए कि सच दैट ये इसके पैरेलल है, तो बाई थेल थ्योरम हो जाएगा ना। लिखेंगे सच दैट डी ई पैरेलल टू बी सी। जब डी ई बी सी के पैरेलल है तो हम थेल थ्योरम से बोल सकते हैं बाई, ना फिर ऐसे बोल दो डायरेक्टली कि जब ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ए डी अपान डी बी, ए डी अपान डी बी इक्वल टू क्या होगा, ए ई अपान ई सी। और रीजन में हम क्या लिखेंगे, बाय थेल थ्योरम, बाय थेल थ्योरम। अभी हमने देखा इसके पहले। ओके, अब जो जो वैल्यू दिया है उसको देखते हैं। पहला है कि ए डी हमें दिया हुआ है 3.6। ओके, उसको यहाँ लिखते हैं, दोनों का अलग अलग फिगर बनाएंगे, पहले वाले के लिए पहला वाला, दूसरे वाले के लिए दूसरा वाला फिगर। तो ए डी इक्वल 3.6, ये है 3.6, ए बी है 10, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल कितना दिया 10 सेंटीमीटर, और ए ई कितना दिया 4.5। ओके, और फाइंड क्या करना हमें, ई सी। देखो ई सी और ए सी दोनों फाइंड करना है ना, मतलब ये और ये टोटल फाइंड करना। तो अगर ये फाइंड हो गया तो ये तो हो ही जाएगा ना। उसके लिए क्या रूल है हमारे पास, रूल क्या है, सिंपली वैल्यू रखेंगे और इसको पहले यहाँ लेकर आते हैं, समझ में आ जाएगा। ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी। अब देखो हमें ए डी तो पता है लेकिन हमें बी डी नहीं दिया हो ना, तो सोच सकते हो ना कितना होगा, 10 माइनस 3.6 होगा ना। तो ए डी के प्लेस पर हम 3.6 लिख दे रहे हैं अपान जहाँ बी डी बी है, और डी बी में क्या लिखेंगे 10 माइनस 3.6, 10 माइनस 3.6 इक्वल टू ए ई कितना दिया मैं 4.5, क्योंकि 4.5 डिवाइडेड बाई ई सी कितना है नहीं पता, तो इसी यहाँ से मिल जाएगा ना 3.6 अपान कितना हो गया ये 6.4 इक्वल टू 4.5 डिवाइडेड बाई ई सी। देखो 9 4 जा 36 और 16 4 जा देखो 16 नहीं सही तो है, 4 से कैंसिल करो जी, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24 हो गया, और 4 9 जा 36, ये 9 अपन 36 डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा ना, इतना ही आएगा। और ये है देखो 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 0.5 आएगा ना। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें तो ई सी इक्वल क्या आ जाएगा 16 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा 1685, 8 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब हमें ए सी कितना मिल गया 8 सेंटीमीटर, और जब ए सी 8 सेंटीमीटर है सो ए सी कितना होगा 4.5 प्लस, सो ए सी कितना होगा 4.5 प्लस 8, 4.5 और प्लस 8 कितना हो गया 12.5 सेंटीमीटर। सिंपल है। दूसरा क्या करा, दूसरा कह रहा ए बी इक्वल इतना दिया, तो ए बी इक्वल ए बी दिया है, और क्या दिया है ए सी दिया है, और ई सी दिया हुआ है। क्या फाइंड करना है ए डी, फाइंड कर लोगे डी। जैसे हमने ये फाइंड किया सेम वैसे इसको भी सॉल्व करना होगा। देखो जहां हमें बड़ी लेंथ दी रहेगी, अगर हमें छोटी निकालना होगी तुरंत -1 कर लेना उसको, जैसे हमने डेरिवेशन में किया था वैसे ही। तो नोट कर लो, सिर्फ एक ही बता दे बाकी कर लोगे ना ये वाला अगला। बोले क्वेश्चन क्या है, थर्ड वाला क्वेश्चन बोलो। D and E are the points on the side AB and AC. AB and of a triangle ABC in each of the following cases. Determine BC AD ना AC इक्वल टू
8। ओके, देखो इसमें एक ही बता देते, बाकी सब कर लोगे। ठीक, देखो कह रहा है कि डी एंड डी आर द पॉइंट ऑन द साइड ए बी एंड ए सी। मतलब हम एक फिगर बनाएंगे इससे। ओके, ए बी और सी। देखो डी और ई कह रहा है ना, तो डी कहाँ पर है? डी हमारा है ए बी पर, और ई कहाँ पे है? ए सी पर। तो डी है ए बी पर और ये है ए सी, यानी कि डी ई ऐसे कुछ बना है। ओके, कह रहा है कि ए बी सी डी इन ईच केस ऑफ द फॉलोइंग केस, कह रहा है डिटरमाइन वेदर डी ई पैरेलल बी सी और नॉट। कह रहा है कि आप प्रूव करके दिखाइए, मतलब कंफर्म करो कि डी ई बी सी के पैरेलल है कि नहीं है, हमें कंफर्म करना। ओके, हम देखते हैं कि डी ई इसके अच्छा बताओ, जब ये इसके पैरेलल होगा तो क्या प्रूफ होना चाहिए? अगर ये इसके पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम को सेटिस्फाइड करना चाहिए ना, उसी का उल्टा कर लो। हम ये निकाल लेते हैं कि इन दोनों साइड्स का मतलब ये जो लाइन है, रैंडम लाइन, वो इन दोनों साइड को जो डिवाइड कर रही है, तो डिवाइड करने का जो रेशियो, क्या रेशियो इक्वल है? अगर रेशियो इक्वल हुआ इसका मतलब ये क्या है? पैरेलल है। अगर रेशियो इक्वल नहीं हुआ तो ये दोनों पैरेलल नहीं है। तो जिसमें ए डी की वैल्यू दिया हुआ, ए डी की वैल्यू दिया हुआ है, बी डी डी बी की वैल्यू दिया हुआ है, डी बी की वैल्यू दिया हुआ है, ए ई की वैल्यू दिया हुआ है, और इसी सब की वैल्यू दिया हुआ है जी। तो हम क्या करेंगे? रेशियो निकाल देंगे ना। अगर रेशियो इक्वल आ गया तब दोनों लाइन पैरेलल है, अगर रेशियो इक्वल नहीं हुआ तो दोनों पैरेलल नहीं है। देखो लिखेंगे ऐसे, लेट कर लेते हैं। लेट हम पहले मान लेते हैं कि डी ई पैरेलल किसके है? बी सी के। हमने पहले ही मान लिया, जो हमें प्रूफ करना है उसको हमने पहले ही मान लिया कि इसके पैरेलल है। अब अगर ये पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम से दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। लेट हमने कर लिया कि डी ई पैरेलल बी सी, लिखेंगे सो ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ए सी। और ये कौन सा? बाई थेल्स थ्योरम। तो ए डी कितना दिया है? 5.7 अपन डी बी कितना दिया है? 9.5। ए ई कितना है? 4.8 अपन ई सी कितना है? 8 सेंटीमीटर। अब इनका रेशियो निकालते हैं, मतलब डिवाइड करके सॉल्व करते हैं। देखो अच्छा, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है ना दोनों में, नहीं इन दोनों में, तो इसका क्या डेसिमल हट जाएगा ना, तो 57 अपन कितना हो गया जी? और ये हो गया 48 को क्या हम 48/80 लिख सकते हैं? सोचो तो हमने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो इसमें देखो कैंसिल करते हैं, रेशियो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हाँ, 19 या 57 और 19 बजे 95। सोचो 19 3 या 57 और 19 5 या 95 और 16 3 या 48 और 16 5 या 80, 16 3 48, 16 5 80। तो 3/5 3/5 दोनों के रेशियो इक्वल आ रहे हैं ना, लिखेंगे सो, लिखेंगे एस डी ई पैरेलल किसके है? सिर्फ इस केस के लिए, मतलब पहले केस के लिए। बाकी दूसरा केस अलग दिया ना, उसके लिए हम फिर चेक करेंगे। अगर उसके लिए आएगा तो लिखेंगे नो, यस, जो भी रहेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब सेम करेंगे। पहले ही इसको पैरेलल मान लेंगे। तो अगर पैरेलल मान लिए तो थेल्स थ्योरम से क्या होना चाहिए? ये इक्वल आना चाहिए, और इक्वल आ ही भी गया। इसका मतलब कि हमने जो लेट किया था वो सही किया था। नोट कीजिए। बोलिए फोर्थ वाला क्वेश्चन। In a triangle ABC, comma AD is the bisector of the कितना दिया? पहला क्या होगा? If AB equals 6.4 centimeter, 6.4 सेंटीमीटर, AC equals 8 centimeter, and BD equals 5.6 centimeter, BD इक्वल टू 5.6 centimeter, Okay. 5 BC, ठीक है, मेरा कैसे कवर yes, करेगा? sir, BD 5.6 5 BC, फिगर बनाया आपने, फाइंड DC। ओके, और ये दो सॉल्व करेंगे। sir, if AB equals 10 centimeter, AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, AC equals 14 centimeter, 14 सेंटीमीटर, and BC equals 6 centimeter, 6 सेंटीमीटर, find BD and DC, फाइंड BD एंड DC, DC। ये फाइंड करना है अपने को। देखो एक फिगर ऐसे, तेरे छह क्यों हो रहा है? नेमिंग रख लेते हैं ABC।
देखो उसमें कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल ABC AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। AD क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। थोड़ा सा और नीचे बनाना, अच्छा कुछ और जरूरत पड़ेगी हमें। ए यहाँ बनाते हैं, बी यहाँ, सी, ABC। इसमें कह रहा है जो AD है, मतलब ऐसे ए से क्या होगा ऐसे ये, तो कह रहा है कि AD किसका बाइसेक्टर है, एंगल ए का बाइसेक्टर है। तो हमें कह रहा है कि फाइंड करें किसकी, फाइंड DC की वैल्यू फाइंड करने में। और क्या क्या दिया हुआ देखते हैं, हमें गिवन है AB इक्वल टू, AB दिया हुआ है, AC दिया हुआ है और BD दिया हुआ। हमें DC क्या करना, फाइंड करना। अगर याद करो तो मैंने एक थ्योरम पढ़ा था, वो थ्योरम यही था कि अगर कोई भी किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई एक साइड, रैंडम साइड जिस ट्रायंगल को बाइसेक्ट करती है, तो उस ट्रायंगल को बनाने उस एंगल को, जिस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, इस एंगल को बनाने वाली जो दोनों साइड है, दोनों साइड के रेशियो, और ये लाइन थर्ड लाइन को थर्ड लाइन को जब डिवाइड कर रही है तो दो पार्ट बन जा रहे हैं ना, तो इन दोनों साइड का रेशियो और इन दोनों का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। और वो बता एंगल बाइसेक्टर होता है, एंगल को डिवाइड करता है। एंगल बाइसेक्टर है, BAD और CAD ये दोनों भी इक्वल होंगे। वो तो होंगे जी, जो बाइसेक्टर है ना, ये वाला इसकी तो इक्वल होगा ही। यस। उसके लिए हमें कुछ कॉन्स्ट्रक्शन देखो प्रूफ कर, मतलब ये थ्योरम होता, अगर नहीं पता तो हम एक प्रूफ ही कर लेते हैं। देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक कॉन्स्ट्रक्शन ऐसे कर लेते हैं ना कि अच्छा देखो ये क्या दिया एक्चुअली इस तरीके से, देखो तो AB AC BD और DC चारों साइड दिया हुआ, चारों साइड के मतलब तीन ही है, लेकिन उसकी इसको दो पार्ट कर दिया, तो ये वाला पार्ट है अलग अलग, दो हो गया। सर BD इक्वल DC भी कर सकते हैं बाइसेक्टर से। क्यों भाई, एंगल बाइसेक्टर का है ना जी। देखो कह रहा है कि AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, यस तो ये ओनली एंगल A का बाइसेक्टर है, ना कि DC का, ना कि BC का बाइसेक्टर है। यस। उसके लिए हमें क्या कुछ करना पड़ेगा, ये कि हम किसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं, ऐसे देखते हैं अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है। ऐसे हमने क्या करते, हमने एक काम करते हैं, हम इसके पैरेलल AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अभी देखो समझ जाओगे, ये 9th में एक थ्योरम था, मुझे याद है जी, है होता ही है, क्योंकि अभी जस्ट पढ़ाई है उसमें। देखो देखो ये P, इसका नाम एक P रख लेते हैं, P नहीं है ना, देखो अच्छा अगर ये एंगल हमने x माना तो भी कितना होगा, x होगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, दोनों इक्वल है ना भाई। उसमें कह रहा है ना जी AD बाइसेक्टर जब है एंगल A का तो दोनों इक्वल होंगे। अब ये हमने क्या बनाया है, दोनों पैरेलल बनाया है, तो अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, x होगा, अल्टरनेट इंटीरियर से x होगा। और अगर ये x है, ये इतना x है, अगर ये क्या है x है, और वैसे भी देखो ये अगर x सिर्फ इतना x है तो ये भी कितना होगा, वो भी x होगा। सोच पा रहे हो जी, यस सर। जब ये x है तो ये भी x होगा, क्यों, करस्पॉन्डिंग। सोचो जरा, देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये x है तो ये भी कितना x होगा। अब ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, आइसोसेलेस आइसोसेलेस, जिसमें दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, तो एंगल इक्वल है। दोनों साइड इक्वल होंगे। और जब दोनों एंगल इक्वल, इसका मतलब क्या है कि ये वाली साइड इस वाली साइड की क्या है, इक्वल है। और हमें एक चीज और पता है कि जब ये इसके पैरेलल है, हमने कंस्ट्रक्शन किया है, तो हम यहाँ पर थेल्स थ्योरम तो लगा ही सकते हैं ना। तो थेल्स थ्योरम से क्या होगा, BD और DC का रेशियो BA और AP की रेशियो की क्या होगा, इक्वल होगा, तो वहां से होता है। और जहां AP है वहां पर हम AC रख लेंगे। यस सर। देखो उसके लिए लिखेंगे कि हम छोटा सा कंस्ट्रक्शन किए हैं, कंस्ट्रक्शन। अब इतना तो सोचना ही पड़ेगा कि हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने, ए को प्रोड्यूस किया, CP पैरेलल टू किसकी, AD CP पैरेलल टू AD, हमने एक ड्रॉ कर दिया CP पैरेलल टू AD। ओके, अब प्रूफ कर, सॉल्व करते हैं। लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल, किसमें हम बात करेंगे, इन ट्रायंगल बड़े वाले में BCP, इन ट्रायंगल BCP, इन दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इन सिर्फ एक ट्रायंगल की। इस ट्रायंगल में क्या, कौन सी साइड किसके पैरेलल है, AD पैरेलल किसकी, CP की, AD पैरेलल है CP की। जब AD CP के पैरेलल है
तो हम थेल थ्योरम लगा सकते हैं। देखो AD ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो BD अपान DC, BD अपान DC इक्वल होगा किसके, BA अपान AP के। सोचो भाई अगर ऐसे होता था हमारे पास एक पैरेलल, तो हम इसका और इसका रेशियो निकालते थे ना, और इसका और इसका रेशियो निकालते थे। सिमिलरली यहाँ देखो, तो जब ये इसके पैरेलल है तो इसका इसका रेशियो और इसका इसका रेशियो, तो BA अपान क्या हो जाएगा, AP, BA अपान AP, और रीजन में हम क्या लिखेंगे, बाय थेल्स थ्योरम। बोलिए, बाय थेल्स थ्योरम। क्या ये AB के इक्वल AC लिखने के लिए पहले वो लिखना पड़ेगा। बस इतना पहले कंफर्म तो हो गया, ये कंफर्म हुआ ना जी। उसके बाद अब लिखेंगे, अब उसके बाद हमें AP के प्लेस पर ये लिखना चाहिए ना, उसके लिए तो हमें पहले ही लिखना पड़ेगा कि कैसे हमने इसको इक्वल कर दिया। लिखेंगे सच दैट AD बाइसेक्ट एंगल A, सच दैट AD बाइसेक्ट AD बाइसेक्ट्स एंगल A, सो एंगल BAD और DAC, BAD इक्वल होगा एंगल DA, और हम दोनों को क्या लेट कर लेते हैं, लेट एंगल BAD इक्वल एंगल DAC, और हमने दोनों को x लेट कर लिया। ओके, अब लिखेंगे सच दैट AD पैरेलल टू PC एंड ट्रांसवर्सल AC, such that AD parallel to PC and ट्रांसवर्सल AC। जब ट्रांसवर्सल AC है तो DAC और ACP दोनों इक्वल होंगे, एंगल DAC इक्वल टू एंगल ACP। रीजन में हम क्या लिखेंगे, रीजन में लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, तो DAC तो हमारा x था, एंगल ACP, तो एंगल ACP भी कितना हो गया, एंगल ACP भी कितना हो गया, x हो गया। ओके, अब फिर लिखेंगे कि सच दैट AD पैरेलल टू PC एंड ट्रांसवर्सल, इस बार AP लेंगे, यूज करेंगे, सच दैट AD पैरेलल टू CP, AD पैरेलल टू CP and transversal AP, so angle BAD APC, angle BAD equal angle APC, एंगल APC, और क्यों इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल से। और जब भी करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है तो हमने इसको क्या, BAD को हमने क्या लेट किया था, हमने x लेट किया, तो ये भी कितना होना है, x इक्वल टू एंगल APC, एंगल APC कितना हो गया, x हो गया। अब इसका मतलब कि दोनों एंगल इक्वल हो गए ना, सच दैट एंगल ACP इक्वल एंगल APC, ACP और APC, और दोनों किसके इक्वल है, x की। ये भी हम जानते हैं कि इक्वल साइड के इक्वल एंगल के अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ACP के साथ ACP सामने वाला साइड क्या है, AP, देखो ACP सामने वाली साइड क्या है, AP इक्वल टू APC, APC साइड क्या है, AC, तो यहाँ से AP इक्वल क्या हो गया, AC हो गया। अब हमने जो होल्ड पे रखा था इसको लेकर आते हैं। नाउ BD अपॉन DC, BD अपॉन DC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB है, AB तो कर सकते हैं ना, नहीं AB upon AP, AB अपॉन AP, और जहाँ AP है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। तो BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AC। अब वैल्यू रख लेते हैं जी सबका। BD कितना दिया हुआ, अच्छा ऊपर वाला, हाँ 5.6 अपन DC कितना दिया, नहीं पता, यही तो हमें फाइंड करना है।
और ए बी कितना दिया 6.4 डिवाइडेड बाई ए सी कितना दिया हुआ 8। सर आप पहला लिख रहे हैं दूसरा बता रहे हैं। कौन दूसरा बता रहा है? नहीं सर दूसरा ही तो है, पहला ही तो है। ओके सॉल्व करते हैं तो देखो वो 8 से कैंसिल है। हाँ, तो 8 से कैंसिल होगा 0.8 आएगा ना जी। 8 और डेसिमल से डेसिमल देखो, डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद भी एक डिजिट है, तो 8 सत्ते 56 सोच लो 8 से 56 यानी डीसी कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। इतना तामझाम करने के बाद तब आ गया 7 सेंटीमीटर। सोच पा रहे ये आइडिया कैसे पता चला? ये क्लास 9th में एक थ्योरम होता है ऐसा, ये नोट कर लो। आइडिया पता होना चाहिए वाला कैसे सॉल्व करेंगे। बोलिए क्वेश्चन क्या है 5th वाला? M is a midpoint of side BC. Of parallelogram ABCD. DM when produced meets AB. Produced at N. To that DM upon MN is equal to DC upon BN. DC upon BN. BN. ओके एक और अच्छा ये पहला है। दूसरा DN upon DM DN upon DM is equal to AN upon DC. AN upon DC। देखो DM upon क्या DN upon DM AN upon DC। ओके और फिगर दिया हुआ ABCDMN। देखो ये ए है बी सी और डी और कह रहा है डी एम। एम क्या है? मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। बी सी का मिड पॉइंट है जो कि है एम और इसको इसे ज्वाइन किया गया। ये कहाँ मिल रहा है? ए बी को एन पॉइंट पर मिल रहा है। उसके बाद पहला जो कह रहा है देखते भाई डायरेक्टली प्रूफ करते हैं। देखो हमें प्रूफ करना है डीएम अपान एमएन। डीएम कहाँ पे है चेक करते हैं। तो डीएम अपान एम एन इक्वल है किसके? डीसी अपान बी एन। डीसी अपान बी एन तो हो गया। जैसे देखो सच दैट एबीसीडी क्या पैरेललोग्राम है? ABCD is a parallelogram। जब ये पैरेललोग्राम है तो AD किसके पैरेलल होगा? AD पैरेलल टू BC। हमें जिस चीज़ की जरूरत है सिर्फ हम वही निकाल रहे हैं। AD पैरेलल टू BC। बताओ जब AD BC के पैरेलल है तो BC को हमने काट करके छोटा कर दे BM तो AD किसके पैरेलल भी होगा? AD BM के भी तो पैरेलल होगा। ओके और पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल भी तो होती हैं। तो अपोजिट साइड कौन कौन है? ए बी किसके इक्वल होगा? ए बी इक्वल टू डी सी के होगा। ओके हमें सिर्फ दो चीज चाहिए थी। उसका भी खास लॉजिक नहीं है इस बार में, इस वाले में। तो हमें पहले पहला प्रूफ करना सच। इन ट्रायंगल हम काम करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी नहीं ए एन डी इन दो इनमें काम करता है। तो बस हमें तो थेल थ्योरम के लिए क्या चाहिए? थेल थ्योरम के लिए बस एक साइड पैरेलल चाहिए ना। बोलो तो ये इसके पैरेलल है यानी कि एडी किसके पैरेलल हो गया? एडी पैरेलल टू बीएम। सर एक बार पहला वाला फिर से देखिए क्या है? छोटे वाले ट्रायंगल में काम करेंगे। डीएम एमएन
कहाँ छोटा वाला जी, डी एम है एम एन है, ओके, डी सी है बी एन है, डी सी यहाँ है बी एन यहाँ पर है। तो वो छोटा दोनों वाले होंगे DC हम इससे भी कर देंगे ना, बस 1 मिनट के लिए सोचो, जहाँ पर ए बी आएगा वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, हाँ डी सी लिख सकते हैं, सिंपल, ये उठ करके यहाँ से यहाँ चला आएगा। अगर आप चाहें तो पैरेलल से भी कर सकती हैं, देखो ये साइड इसके साथ इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, बोलो वर्टिकली अपोजिट से, और ये इसके इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर, और सिमिलर ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, तो वहां से भी तो आ जाएगा सेम आंसर। अब जैसे सॉल्व करना चाहें, आप सिमिलरिटी से लगाना चाहते सिमिलरिटी से भी लग जाएगा, हमने थेल्स थ्योरम लगा दे रहा है उससे भी लग जाएगा। देखो सच इन ट्रायंगल ए एंड डी हमने क्या देखा, ए एंड डी, ए बी पैरेलल किसके, ए डी पैरेलल है बी एम के। हम बार बार ये थेल्स वाला क्यों लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि तुम सोच पाओ कि हाँ थेल्स थ्योरम यूज कैसे करते हैं, बाकी हमारे पास दूसरा तो सिमिलरिटी है ही, जहां थेल्स थ्योरम काम करेगा वहां सिमिलरिटी तो काम करना, ये कंफर्म है, तो हम थेल्स थ्योरम तो कोई इसलिए यूज कर रहे हैं तो कि समझो कि हाँ यूज कैसे किया जा रहा है। बाकी ऑप्शन में तो आपके पास सिमिलरिटी है ही, कहीं ये थोड़ी कहा कि क्वेश्चन में कि हमें थेल्स थ्योरम का ही यूज करना है, ऐसा कुछ नहीं कहा। तो एडी पैरेलल बीएम, जब एडी बीएम के पैरेलल तो लिखेंगे, देखो ध्यान से देखना, एडी पैरेलल बीएम के, तो ए बी अपान बी एन, ए बी अपान बी एन इक्वल टू किसके होगा, डी एम अपान एम एन, डी एम अपान एम एन, और क्या लिखेंगे रीजन में, क्या लिखेंगे बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम। ओके, अब देखते हैं प्रूफ बचा क्या प्रूफ करने के लिए, ए बी तो नहीं चाहिए था ना, हाँ ए बी के प्लेस पर हम क्या लिख सकते, डी सी लिख सकते हैं, सोचो, तो हमने डी सी लिख दिया अपान, अच्छा डी सी अपान बी एन, हाँ सही तो है, और डी एम अपान एम एन, ये तो प्रूफ हो गया ना, देख लो पहला प्रूफ हो गया जी, देखो डी सी अपान बी एन, डी सी अपान बी एन इक्वल टू एम एन अपान डी एम अपान एम एन, डी एम अपान एम एन, प्रूफ हो गया। ओके, और दूसरा क्या है देखते हैं, दूसरा कह रहा है डी एन अपान डी एम, और डी एन अपान डी एम इक्वल टू ए एन अपान डी सी, ये तो फिर वही बात कर रहा जी, इसी से हो जाएगा, जैसे उस बार हमने -1 किया था ना, इसमें +1 करना पड़ेगा, देख लो कैसे, सेकंड वाला में जो हमने लिखेंगे सच दैट, हमें जो प्रूफ किया डी सी अपान बी एन इक्वल टू डी एम अपान, अब देखो अगर याद हो ये सोचो तो हमें मतलब हमारे दिमाग में कैसे आ रहा है कि हम इसको सर +1 करना चाहिए, और डी सी बी एन हमने थेल्स थ्योरम से इतना पकड़ पाए कि हाँ ए बी अपान बी एन और डी एम अपान एम एन हो गया, लेकिन इस बार कह रहा है कि डी एन चाहिए, पूरा का पूरी लेंथ चाहिए, और डी एम अच्छा डी एम का हाँ सिर्फ इतना ही, पूरी लेंथ चाहिए और सिर्फ डी एम चाहिए, और यहाँ कह रहे हैं ए एन और डी सी, ए एन पूरा लेंथ है और डी सी क्या है, सिर्फ ए बी की इक्वल है ना, सिर्फ इतना ही है, उसके लिए हमें इन दोनों को सम करना चाहिए, और इसमें से क्या हमें हटाना चाहिए, हमारे पास क्या होना चाहिए, डी एन कहेंगे डी एन और डी एम, हाँ डी एम सेम रहना चाहिए, डी एम होना चाहिए, और डी सी, डी एम और डी सी को रहने देना, बाकी सबको हटा देना। देखो डी एम डी सी यहाँ पर है ना, इन दोनों को हमें छोड़ना, बाकी सबको हटा देना, तो अगर हम +1 करेंगे ना, सोचो तो जब +1 करेंगे तो ये बी एन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो बी एन बच जाएगा, जबकि हमें बी एन को नहीं बचाना, हमें डी सी को बचाना, तो इसके लिए इसको पलट दो पहले, तो हो जाएगा बी एन अपान डी सी इक्वल टू डी एम अपान एम एन। अब +1 करो तो यहां से डी सी और एम एन देखो बचा रह जाएगा, देखो डी सी और एम एन दोनों को हमें बचाना है, कहाँ गया जी, और एम एन कहाँ सर, एम एन नहीं हमें गलत लिखा होगा, डी अपान एम एन, अच्छा इसको हमने उल्टा नहीं किया ना, वही तो हम कह रहे हैं, एक ही तो उल्टा हुआ, बी एन अपान डी सी और हो गया एम एन अपान डी एम, अब सही। ओके, अब +1 कर लो, +1 यहां भी कर लेते, +1 यहां भी कर लेते, इससे फायदा क्या होगा देखोगे, तो हो गया एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा जी, बी एन प्लस डी सी अपान डी सी इक्वल टू एम एन प्लस डी एम अपान डी एम, बी एन प्लस डी सी क्या हो गया,
बी एन, हाँ देखो बी एन प्लस डी सी, और डी सी के प्लेस पर क्या लिख सकते हो, ए बी लिख सकते हो ना, फिर घूम के यहाँ तो बी सी ए बी लिख लो, तो बी एन प्लस ए बी, और अब अपान कितना हो गया, डी सी हो गया, ओके, इक्वल टू एम एन और डी एम का सम कितना होगा, देखो एम एन और डी एम कितना हो गया, डी एन हो गया टोटल, तो डी एन अपान डी एम। अब यहां देखो डी एन और ए बी, बी एन और ए बी, बी एन और ए बी दोनों का सम क्या हो गया, ए एन, तो ये हो गया ए एन अपान डी सी इक्वल टू डी एन अपान डी एम। तो उल्टा है कि सीधा है, ये सीधा ही तो है ना, हाँ सीधा ही तो है, प्रूफ हो गया। इसको पहले कर लो, डी एन अपान डी एम, डी एन अपान डी एम इक्वल टू ए एन अपान डी सी, देखो ए एन अपान डी सी, नोट कीजिए। अब हमें ये खुद सोचना पड़ेगा कि हमें कब +1 करना चाहिए, कब -1 करना चाहिए, वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें प्रूफ करना होगा इसके अकॉर्डिंग हमें सोचना पड़ेगा, नोट कीजिए। बोलिए कौन सा 6 वाला क्वेश्चन, so that the line segment oblique side of is it silent okay ठीक है, नहीं दिया ना, give कह रहे कि सो दैट लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ द ऑब्लिक साइड, ऑब्लिक साइड्स होगा ना ये एस, देखो ऑब्लिक साइड ऑफ ट्रेपेजियम, हाँ मतलब साइड्स मतलब दोनों साइड हो गए ना, वही कंफर्म करना था। जनरली ट्रेपेजियम ऐसे बनता है ए बी सी और डी, हाँ वही समझाना चाह रहे हैं। ओब्लिक साइड में, ऑब्लिक मतलब जानते हो क्या है, अगर याद करो तो हमने उसमें पढ़ा था, उसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, तो हमने एक बार ऑब्लिक कहा था कि जब किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्लिकली किसी लिक्विड में मर्ज किया रहता है, इमर्ज किया रहता है, तो वो टेढ़ी दिखा देती है ना, तो या फिर कोई भी रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली किसी एक मीडियम में एंटर करती है, तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन या होता है ना, रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन दोनों होता है, रिफ्लेक्शन में भी बताया था। When obliquely ray of light is seen on the polished surface, अगर कोई obliquely तिरछी ray of light अगर आती तभी तो परावर्तन होता ना, तभी तो रिफ्लेक्शन होगा, अगर सीधा आएगी तो क्या होगा, सीधा आएगा तो रिफ्लेक्शन होता नहीं, सीधे निकल जाती है, इसलिए obliquely मतलब तिरछा होता। तो यहाँ पर तिरछे दो साइड कौन है, एक एडी दूसरा क्या बीसी है ना, तो कह रहा है कि विच जॉइंस द मिड पॉइंट, कह रहा है सो दैट द लाइन सेगमेंट, एक ऐसी लाइन सेगमेंट विच जॉइंस जो किसको ज्वाइन कर रही है, मिड पॉइंट ऑफ दी ऑब्लिक साइड, ऑब्लिक साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, मतलब क्या, ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल है और ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल, लेकिन आपस में इक्वल नहीं है, ये साइड इसके इक्वल और नहीं, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं है। ओके, बस ये दिया हुआ है ऐसे, इसका नाम हमने यम रख लेते, इसका नाम हमने यन रख लेते। तो हमें क्या प्रूफ करना है, तो हमें ये प्रूफ कर रहा है कि ये जो लाइन है यम एन वो इसके पैरेलल है, हाँ हाँ दोनों के पैरेलल है भाई, जब एक के पैरेलल होगा तो दूसरे का ऑटोमेटिक हो जाएगा ना, क्योंकि जब ये दोनों आपस में पैरेलल है, दोनों ब्लू लाइंस, तो जब रेड वाला ब्लू के पैरेलल हो जाएगा तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा। तो कुछ आइडिया सोचो कैसे सॉल्व, वो हमने ट्रायंगल में पढ़े थे ना कि ट्रायंगल में कह रहे हैं, वो मैंने मिड पॉइंट थ्योरम में जब दो साइड ट्रायंगल में पढ़े थे ना, हाँ ट्रायंगल में, तो कहाँ ये ट्रायंगल दिख रहा है, नहीं ट्रायंगल में चेंज करके हो जाएगा, इसके लिए इसको मिटाना पड़ेगा या फिर ऊपर वाला पार्ट मिटाना पड़ेगा। तो क्या कह रहे हैं, ऊपर वाला मिटा दे रहा है, समझ पा रहे हो ना क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमें यही कह रहा है कि जो रेड वाली लाइन है वो इसके पैरेलल है, हमें प्रूफ करके दिखाओ। ओके इसको मिटाते हैं, देखो
एक काम करते हैं, अगर इसको मैं ऐसे ऊपर तक ज्वाइन कर दें, ऐसे बढ़ा दिया हमने, और इसको भी ज्वाइन ऐसे बढ़ा दे, तो कहीं ना कहीं तो इतना टेढ़ा कैसे हो सकता है, सीधे हमें पता है। इसको हमने P मान लिया। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, सोचो जरा। हो गया, प्रूफ हो गया जी। प्रूफ हो गया, नोट कर लो। देखो गिवन में क्या दिया, पहले लिख लेते हैं। गिवन में दिया कि m एंड n, यम मिड पॉइंट ऑफ किसका, यम मिड पॉइंट ऑफ AD, यम AD का मिड पॉइंट है। सिमिलरली n किसका मिड पॉइंट है, n मिड पॉइंट ऑफ BC, ये इसका मिड पॉइंट है। ओके, टू प्रूफ क्या करना, mn पैरेलल टू AB एंड DC। एक और चीज गिवन दिया है जी, रुको, आखिर ट्रेपेजियम तो दिया ना ये वाला, यानी कि DC पैरेलल किसके दिया, AB के, DC पैरेलल AB के दिया हुआ। टू प्रूफ क्या करना, टू प्रूफ हमें ये करना है कि mn किसके पैरेलल हो जाए, mn पैरेलल टू DC के हो जाए या फिर AB के, mn पैरेलल DC के हो जाए या फिर किसके हो जाए, AB के। ओके, देखते हैं प्रूफ करके। उसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन ये किया कि AD को प्रोड्यूस करके P तक और प्रोड्यूस AD टू P एंड BC टू P। हमने AD को P तक प्रोड्यूस किया और BC को भी कहाँ तक प्रोड्यूस किया, P तक। ओके, देखो, अच्छा जब ये इसके पैरेलल है, सोचो अभी हमने थेल्स थ्योरम पढ़ा है ना, जब ये इसके पैरेलल है तो इनका इनका रेशियो इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये ऑलरेडी पैरेलल दिया हुआ, लेकिन ये इन ट्रायंगल APC में, APB, इन ट्रायंगल APB में, इन ट्रायंगल APB में कि और DC पैरेलल है AB के। भाई हमें थेल्स थ्योरम में यूज करने के लिए सिर्फ एक ही साइड तो पैरेलल चाहिए होता है, तो DC पैरेलल है AB के, DC पैरेलल है AB के। ओके, जब इसके पैरेलल हो गया तो हम कह सकते हैं कि AD अपान PD अपान DA, तो हम कह सकते हैं कि PD अपान DA किसके इक्वल है, PD अपान DA PC अपान CB के, PC अपान CB के क्या है, पैरेलल, इनका रेशियो इक्वल है, थेल्स थ्योरम। ओके, उसके बाद अब देखो ये हम कर सकते हैं ना, इतना हमने कर लिया, इसके बाद इसको छोड़ दो यहीं पे। अब क्या हम बताओ, इस छोटा सा ये भी, अच्छा बताओ ये PMN एक ट्रायंगल है कि नहीं, PMN भी तो एक ट्रायंगल है। अब इन ट्रायंगल PMN में काम कर लेते हैं। सोच लो, ये हमने सिर्फ ऐसे लिखा ट्रायंगल में, ठीक है ना, और हमें गिवन क्या दिया, गिवन दिया PD अपान DA इक्वल टू PC अपान CP। सोचो क्या हमें नहीं चाहिए, PD तो चाहिए लेकिन DM भी चाहिए, क्या नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए ना, तो क्या हम DA को क्या लिख सकते हैं, सोचना पड़ेगा। DA को हम MD प्लस MA लिख सकते हैं ना, MD प्लस MA।
और पीसी भी हम लिखना चाहेंगे क्योंकि पीसी तो है ट्रायंगल में, और यहाँ देखो सी भी नहीं चाहिए, सी भी है, सी पी गड़बड़ हो गया, लिखा गलत लिखा गया क्या ये, देखते पी डी अपान डी ए और पी सी अपान ये सी भी होना चाहिए था, देख लो तो ये ओके। तो सी बी को हम क्या लिखना चाहेंगे, एन सी प्लस एन बी, एन सी प्लस एन बी। अब हमने जब ये ट्रायंगल लिखा है तो इस ट्रायंगल में हमें कौन सी साइड नहीं चाहिए, सोचो पी डी अपान, देखो पी डी अपान एम डी, एम डी चाहिए हमें, ए एम नहीं चाहिए, तो क्या हम ए एम के प्लेस पर एम डी लिख सकते हैं, सोचो क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट है, तो एम डी प्लस एम डी इक्वल टू सिमिलरली पी सी अपान एन सी, एन सी तो हमें चाहिए बट एन बी नहीं चाहिए, तो हम एन सी लिखेंगे और जहाँ एन बी है वहाँ भी क्या लिख लेंगे, एन सी, तो पी डी अपान 2 टाइम्स ऑफ एम डी और इक्वल टू पी सी अपान 2 टाइम्स ऑफ एन सी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, देखिए अब हमारे पास आ गया पी डी अपान एम डी इक्वल टू पी सी अपान एन सी। अब तुम खुद सोचो, जब ये दोनों साइड का रेशो इक्वल आ रहा है, मतलब इसका और इसका, इसका और इसका, जब दोनों साइड्स का रेशो इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हो रही, मतलब पहले हैं ही, अगर पैरेलल नहीं होती तो कैसे ये सेम आता, इन दोनों का रेशो कैसे सेम आता, लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, मतलब कन्वर्स थ्योरम के उल्टे, मतलब उसी का उल्टा यूज करते हैं कि अगर ये दोनों रेशो इक्वल हो गए तो ये पैरेलल होंगे, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम कह सकते हैं कि एम एन किसकी पैरेलल है, एम एन पैरेलल टू डी सी, और जब एम एन डी सी के पैरेलल हो गया और डी सी किसके पैरेलल दिया हुआ है, ए बी के पैरेलल दिया हुआ, तो एम एन पैरेलल डी सी पैरेलल ए बी, नोट करिए, मतलब अच्छा था ये भी कुछ। तो मैंने ये डायगोनल का कोई यूज नहीं हुआ था ना जी वाला, इसका तो कोई यूज नहीं था, नोट कीजिए।